सायरा बानो साहिबा, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या समझती हैं कि अपोजिशन के जो आपसी इख्तलाफात है, हुकूमत को छोड़िए, अपोजिशन के आपसी इख्तलाफात किस हद तक ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर नहीं होंगे तो उनकी बुनियादी वजूहात क्या होंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपोजिशन आपसी इख्तलाफात, आप जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, अपोजिशन में, अपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, उस अलायंस में आई एम सॉरी, मुझे आपका सवाल वैसे तो समझ आ गई है, लेकिन इख्तलाफात किस में है? आप मौलाना साहब की बात कर रहे हैं? मौलाना साहब की जमात कहती है कि हमें पीटीआई से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने उनको इन रिटन भी दिए हैं, उनके गोशगुजार भी किए हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। सुनने में ये भी था जीडीए के भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन जीडीए के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें हो रही थी। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात की बातें जो माजी करीब में एक दूसरे की राइवल पार्टीज़ रही हैं, वो जो हैं अभी इकट्ठे होने जा रही हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब रूह रवां दिखाई दे रहे हैं उसके, तो वो खुद ये अपनी ज़बानी बात कर रहे हैं कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी देखें, हम तो 2018 में पीटीआई के इत्तेहादी थे। उसके बाद जब ये लोग असेंबली से चले गए, हम लोग फिर भी वहीं पर उसी फ्लोर पर थे, और हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जब पीटीआई का वक्त आया था तो पीर साहब ने एक ही बात फरमाया था उन्होंने कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो हमने आइन और कानून आपके सामने ही है कि आइन और कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, उसके लिए हमें अपने तमाम जो भी जो फायदे नुकसान या कोई भी चीज़ है तहफ़्फ़ुज़ात, वो पसे पुष्ट डालकर आगे बढ़ना है। हमारे एंड पे तो ये बात है। बाकी जमातों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो देखिए बात की बात है ना। तहफ़्फ़ुज़ात मेरे ख्याल में कि जिस वक्त आपको वो मकसद हासिल हो जाए और उसके बाद फिर जब एक इस पोजीशन में हो तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात की बात अच्छी लगती है। अभी तो सब एक ही बराबर है, एक ही सफ में खड़े हुए हैं। आइन कानून वहाँ पर भी आपके पंजाब की फस्तायत देखकर हमारे सिंध वाले भी मुतासिर हो रहे हैं कि पहले सब कुछ ढका छुपा था। अब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कामयाबी की कुंजी है कि अपने मुखालिफिन को ऐसे दबाना है। तो यहाँ पर भी वो काम स्टार्ट तो हुआ था, अब खुल के मंजर आम पर आना शुरू हो गया। तो इस वक्त जो हमारा सबका मेरे ख्याल में जो मेन मसला होना चाहिए वो यहाँ पर इस रियासत में जो आइन और कानून की रिट कायम करना होना चाहिए। आपसी मसले तो चलते रहते हैं, इन्हीं आपसी मसलों की वजह से तो इन हालों तक पहुंचे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कोई और अपना रहा था, अप्लाई हम लोगों पर हो रही थी, और हम लोग बेवकूफ़ बनकर वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग के इस नहज पर हम लोग आ चुके हैं। अच्छा सायरा साहब, आपके गवर्नर सिंह जो हैं वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को अगर इंसाफ चाहिए या कोई सहूलत चाहिए, इंसाफ तो नहीं कहते, सहूलत चाहिए, तो वो आकर एक घंटी लगी हुई है गवर्नर हाउस के बाहर, वो घंटी बजाएं तो उनको कुछ मिल सकता है, हम उनके मामला ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी जमात MQM जो है उसके लिए वो ये नहीं कहते। वो MQM अलहदा से अपने लिए कोई ना कोई, आपको पता है, पीपल्स पार्टी पर तीर चलाती रहती है। तो ये घंटी के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है कि वाकई तहरीक इंसाफ अगर वो घंटी बजाए तो सब काम ठीक हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं उनको अपना गवर्नर तो मानती हूँ। नहीं, आपके सूबे का है ना। देखिए, आपके सूबे का है, मैं सूबे का कह रहा हूँ। कोई बाहर वाला आके इस सूबे पे किसी को भी मुसल्लत कर दे तो दिल से तो ना मानेंगे। ठीक है, कागजों में होगा, गवर्नर हाउस में बैठे हुए। दूसरा, उन्होंने रही घंटी की बात की, तो मेरे ख्याल में MQM ने ये 8 फरवरी 2024 में वो इतनी घंटियां बजाई कि 14 सीटें मिल गई, बल्कि 2 और मिल रही थी। मगर फिर MQM वालों ने बोला कि भाई हमने तो यहाँ हब की तरफ अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया। तो लगता है उनको वो उन घंटियों की बात कर रहे थे जो इन लोगों ने मिलाई। और बाकी गवर्नर साहब के लिए अर्ज है कि देखिए, एक होता है ना कि हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज तैयार होती है। आज आफाक भाई बाहर आए हैं, उनका बहुत फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, तो उनको बोले आपके सर पे तलवार लटक रही है, ये ना हो कि दूसरों को मशवरे देते देते अपनी गर्दन कटा बैठे। क्योंकि अब उनकी गर्दन पे किस चीज की तलवार लटक रही है ये तो बता दें। वो कहते हैं MQM कहती है गवर्नर होगा सिंध का तो यही होगा। MQM तो ये कहती है। देखिए, जो इन रास्तों से आते हैं फिर वो किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा हो सकते हैं कि जो काम करके आए हैं तो वो वापस से वो होगा जिस तरीके से उनकी ट्वीट्स हैं या वो है। तो वही बात है कि उनको करण और अर्जुन को नहीं भूलना चाहिए
कि वो कहती है ना कि कितना यकीन था माँ को कि धरती का सीना फाड़ कर आएंगे, धरती आसमान चीर कर आएंगे। तो करण और अर्जुन आ गए तो फिर तेरा क्या होगा कालिया, फिर इनका क्या होगा। तो दूसरों का मसला करने के बजाय वो घंटी अपने लिए बचा के रखे, ताकि जिस वक्त इनके ऊपर ये अवतार पड़े तो ये घंटियां बजा सके। अच्छा सायरा बानो साहिबा, बड़ा अरसा मियां नवाज शरीफ साहब खुश रहे, खामोश रहे, सोचते रहे, महव रहे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी ज़बान की कुफल कुशाई की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अब अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है, हम किसी तहरीक की, किसी एहतजाज की या किसी धरने की इजाज़त देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इतनी खामोशी के बाद अब इस तरह से कुव्वत गोयाई का आना कैसी नज़र से देखती? उन्हें कहे आपको तो वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त नहीं दी किसी ने बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। आप बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत इजाज़त बात करने की मिली है, तो वो भी ये आपस में बैठ के डिसाइड नहीं करते कि किसने क्या बयान देना है। इनके वजीर खजाना कह रहे हैं कि बतौर मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं। फिर इनके दूसरे वजीर कहते हैं कि जिस तरीके से मुल्क चल रहा है ऐसी तो एक दुकान भी नहीं चलती। फिर ये सारी गुफ्तो शनीद आप देख लें तो उस पर इनके बयानात बस ऐसे ही हैं। चलो भाई, वो उन्होंने कहा ना बस प्रेशर कुकर है, फिर वो उनका पता नहीं सीटी बजती रहती है, प्रेशर निकलता रहता है। तो वो बहुत अरसा हो गया था खामोश बैठे हुए, तो उन्होंने कहा था अच्छा थोड़ा सा बोल दो, कुछ भी बोलना। लेकिन ये कि ऐसे कैसे हो सकता है, जमहूरियत के अलमबरदार हैं आप लोग, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जमहूरियत का राग अलापते हैं, तो ये एहतजाज जलसे जुलूस पुरअमन एहतजाज जलसे जुलूस तो ये सियासी जमातों का और इस जमहूरियत का हुस्न है और उनका हक है, उनके कैसे रोक सकते हैं भाई। इतना किसी दूसरे सूबे को या पार्टी को ना दबाएं। जब स्प्रिंग को ज्यादा दबाया जाता है तो वो बहुत ताकत से ऊपर आता है, फिर वो मुंह पे भी लगता है और सिर पे भी लगता है। तो ये सब बातें इनको अपने सामने रखनी चाहिए। अब ये ऐसे थोड़ी है 2 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। अच्छा सारा साहब, सिंध के पानी पे तो आज वज़ीर आला भी बोले हैं, आज मुर्तज़ा वहाब भी बोले हैं और ये कहते हैं कि हम किसी सूरत ये कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ये किया किसने है? अब वो सोचे ना, किया किसने है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये पागल है, ये पता नहीं कौन सी दिहाई में रह रहे हैं। क्या ये सोशल मीडिया यूज नहीं करते या इनको ये नहीं पता कि इरसा एक्ट जो अभी एक बयान चला है और उसके बाद इस पानी के ऊपर सिग्नेचर तो चेक कर लो भैया, सिग्नेचर किसके हैं? आपकी पार्टी के भी और वैसे भी सदर जरदारी साहब के हैं। ऐसे थोड़ी है कि वो कोई किसी ने गलती से या भूले से करवा लिए। और सिंध कैसे मिला है इनको? आप सोचे ना, जब भुट्टो साहब को पूरा सिंध ना मिला, बेनजीर साहिबा को पूरा सिंध ना मिला, उनकी शहादत के बाद पूरा सिंध ना मिला, 2024 में उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी और इनको सिंध प्लेट में रख के दे दिया। यही तो अवामिल थे कि तुम हमें पानी दो, हम तुम्हें सिंध देते हैं। और सिंध के जो स्टेक होल्डर यहाँ पर बैठे हुए, जो धरती के बैठे हुए, जो सिंध के लोग हैं, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। इतनी मतलब वो कहते हैं कि इतनी भी अंधेर नगरी नहीं मची हुई कि आप हमसे हमारा पानी छीन लें और इसके बाद हम खामोश बैठकर देखते रहे आपके रेगिस्तान को सहरा होते हुए और अपनी आबाद जमीनों को बंजर होते हुए हम देखते रहे। इनका क्या है? इन्होंने तो जमीनें बेच बाच के अपने पानी का कोई सिस्टम कर लेंगे। यहाँ पर 98% ज़राअत है, हमारा तो जरिया मौश ज़राअत है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब जब इन्होंने देखा कि ओहो ये सिंध कार्ड तो हमारे हाथ से जा रहे हैं, अब हम किसके ऊपर सियासत करेंगे? तो इनके वुज़रा आके होम्योपैथिक से बयान दे रहे हैं। पहले पूछा तो जाए, जो यहाँ पर पूरी जमातें सरापा एहतजाज है, कोई पूछे तो सही। मगर यहाँ पर आप जानवरों का शो तो देख सकते हैं, लेकिन ये जो 25 करोड़ भेड़ बकरियां, इनकी तरफ भी निगाह कर ले कि ये क्यों बिलबिला रहे हैं, इनका क्या मसला है, इनसे भी तो कोई पूछ ले। सायरा बानो साहिबा, आप इसका नतीजा क्या देखती हैं? यानी अगर आप कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोश रजामंदी इसमें शामिल थी, लेकिन अब वो सिंध कार्ड हाथ से जा रहा है, पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं जी कि हमारे मुतालबात हमसे पूछे ही नहीं जाते, हमारी गोश गुजारियाँ वो सरफ़े नज़र कर दी जाती हैं। तो एक दिन तो आएगा कि जब हमारा उबाल उठेगा और हम अपोजिशन इत्तेहाद से पहले तो ये हमसे परेशान हो। तो ये बातें महज कब तक वो कही जाती रहेंगी? मतलब आप मुझे समझ नहीं आ रही, आप हम इस पे बात भी क्यों कर रहे हैं? कि जिसको पता हो, आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है,
ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा भैया आपका सबूत या चीज किसी के पास है और आप इस किस्म की बात कर रहे हैं? सदर आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, डिप्टी आपका, 2 गवर्नर आपके, आपने कमेटी ली हुई है, पब्लिक कमेटी आपका मेंबर चला रहा होता है, और क्या चाहिए? पूरा सूबा सिंध दे दिया, बलोचिस्तान दे दिया, मतलब इनको खाने के लिए पूरा पाकिस्तान दे दिया जाए। और कौन से तहफ्फुज़ात है जो पूरे नहीं हो रहे? क्या मुल्तान की तरफ तहफ्फुज़ात है या पंजाब में सही हिस्सा नहीं मिल रहा? मसला क्या है? अपना सही मसला बताएं तो मैं तशखीस करूं कि इसका नतीजा क्या होगा। बीमारी तो सही बता नहीं रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर से और वकील से झूठ नहीं बोला जाता। सही सही अपना मसला बताएं तो तशखीस करूं मैं। अच्छा ये तो बता दें, बड़ी बहन जो है उसके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला है कि नहीं? कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है, कोई अच्छा वक्त आने वाला है कि नहीं? बड़ी बहन की उम्र हो चुकी है, दिख रहे हैं हमें, और वो भी बेचारे बस इधर उधर से जा रहे हैं। क्या मुल्क का होगा? इन्होंने क्या हाल कर दिए। ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इधर से ये यहाँ पर आप देखें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कुरम पारा चनार में क्या हो रहा है, या सिंध में क्या हो रहा है, कश्मीर के डाकू को उधर डाकू काबू में नहीं आ रहे। ये कैसे इन सब चीजों को संभालेंगे? उसमें ये नया पिंडोरा बॉक्स क्यों खोल के बैठे हुए? क्यों? किसने? अच्छा सायरा साहबा, क्या पीटीआई आपके पास होके चले गई, आपकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, किस दिन से सिंध के अंदर एक मुत्तहिदा जो अपोजिशन है वो इस पानी के मामले पर इकट्ठी होकर एहतजाज करने जा रही है? क्योंकि आज तो सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि हम सिंध के हुकूक पे डाका नहीं डालने देंगे। तो किस दिन भरपूर सारी सियासी बात है कि मीडिया तो हमें दिखाता ही नहीं है, मीडिया ने तो ब्लैकआउट किया हुआ है। अभी जिस वक्त पीटीआई वाले आए थे और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, जिस वक्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भागम दौड़ी में, अब इंसान बड़े ओहदे पर होता है तो उसकी फिर बातें या सोच भी बड़ी होनी चाहिए। वो बैठे हुए थे कहीं अपने गांव में, शर्जील नाम मेमन साहब, उनको पकड़ के कहा कि जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। उनके पास कोई मवाद नहीं था, बट वो टीवी पर आ गए ताकि हम एक छोटी सी जगह पर हों और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। तो हम एहतजाज हमारे चल रहे हैं और हम कर चुके हैं। हमारा उमरकोट में जलसा हुआ, हमारा दादू में जलसा हुआ, हम बदीन की तरफ गए, हमारा ठट्ठा जलसा हुआ, हमारा मलीर जलसा हुआ, 5 बड़े जलसे हम कर चुके हैं। अब वो आपने नहीं देखा या उसकी कवरेज नहीं दिखाई तो क्या वो, और उसमें जो भी जमातें, आपको मुबारक कि आप इस सीजन में जलसे भी कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब नहीं, यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं पानी को उसके खिलाफ? खैर अब इतनी भी अंधी नहीं मची हुई है तो फिर आपके पंजाब वाले मुत्तहद हो जाए तो वो और बात है।